नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का अंक पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है और यह मनाया जाता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 1999 से। इसका उद्देश्य युवाओं को सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में भी मनाया गया है। इस वर्ष के लिए थीम रखी गई है, विषय वस्तु रखी गई है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस वर्ष के लिए थीम रखी गई है, विषय वस्तु रखी गई है। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो इंटरनेशनल यूथ डे की बात हो गई। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है। ऑप्शन दिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और इजराइल। हाल ही में रूस ने कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। ऐसी घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने की है और कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। और जो मानव परीक्षण किया गया है रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन की बेटी के ऊपर यह परीक्षण किया गया है। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की बात कर लें तो राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इजराइल की बात कर लें दोस्तों, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू और बोलीविया। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की देश पेरू के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज और इन्होंने स्थान लिया है पेड्रो कैटरीनो बेलिडो का। पेड्रो कैटरीनो बेलिडो का स्थान ले लिया है वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज और नए पेरू के प्रधानमंत्री बन गए हैं वॉल्टर मार्टोस रुइज। ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों, ये सभी देश दक्षिण अमेरिका में स्थित देश हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस एरीज, ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, पेरू की राजधानी है लीमा। दोस्तों, पेरू और बोलीविया दक्षिण अमेरिका में दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं और ब्राज़ील के राष्ट्रपति दोनों जायर बोल्सोनारो इस वर्ष यानी वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हुए थे जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे केन्या में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? केन्या में भारत के हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं वीरेंद्र पॉल, मनीष प्रभात, रामकरण वर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, केन्या में अगले हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं वीरेंद्र पॉल को केन्या में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, राजदूत नियुक्त किया गया है। और रामकरण वर्मा को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारत का अगला एम्बेसडर राजदूत नियुक्त किया गया। और ये नियुक्ति किसके द्वारा दी गई दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हैं श्री एस जयशंकर प्रसाद वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। दोस्तों, दो चीज़ें होती है, एक होते हैं हाई कमिश्नर,
उच्चायुक्त और दूसरे होते हैं एम्बेसडर। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि हाई कमिश्नर उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हों, जबकि एम्बेसडर उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहे हों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीकांत माधव, गुरदीप सिंह, अनिल कुमार चौधरी, शोमा मंडल। दोस्तों शोमा मंडल अगली अध्यक्ष चुनी गई हैं सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। सेल भारत की अग्रणी स्टील उत्पादक कंपनी है और यह पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। पीएसयू से चारों ऑप्शंस में जो दिए गए हैं ये सभी पीएसयू के चेयरमैन हैं। आइए नजर डालते हैं हम दोस्तों। और सोमा मंडल सेल की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला होंगी। सेल दोस्तों स्टील मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो स्टील मंत्री भी जान लेते हैं यहाँ पे। स्टील मंत्री भारत के श्री धर्मेंद्र प्रधान भारत के स्टील मंत्री। श्रीकांत माधव हाल ही में IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन इनको बनाया गया है। गुरदीप सिंह NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन है। अनिल कुमार चौधरी का स्थान ले लिया है सोमा मंडल ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किया गया है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इस पुस्तक में दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जो अभी तक का कार्यकाल रहा, 3 वर्ष का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल का वृत्तांत है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक का जो ई बुक संस्करण है, ई बुक संस्करण को लॉन्च किया है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक तथा उपकरण के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं नॉर्वे, इजराइल, चीन, सऊदी अरेबिया। दोस्तों हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ अत्याधुनिक तकनीकी तथा उपकरण एम्स दिल्ली के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरणों के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य ऐसा है मशीनों से द्वारा मानव के समान सोचने, समझने तथा कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर लेना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाता है। एम्स दिल्ली के वर्तमान में डायरेक्टर जान लेते दोस्तों, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के वर्तमान में डायरेक्टर हैं। इजराइल की बात कर लेते दोस्तों, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, जो पारसी यहूदी मुस्लिम धर्म का एक पौराणिक तीर्थ स्थल है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेसेट्स यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है और सिकल यहाँ की मुद्रा है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, चीन की राजधानी बीजिंग, सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस अमेरिकी भारतीय महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं कमला हैरिस, निकी हेली, प्रीति पटेल तथा इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो कि वर्तमान में अमेरिका के कैलिफोर्निया से सेनेटर हैं, उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। और अमेरिका राष्ट्र में उपराष्ट्रपति पद के लिए अधिकृत उम्मीदवार होने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी कमला हैरिस, और ये भारतीय मूल की हैं दोस्तों। और कौन सी पार्टी ने? डेमोक्रेटिक पार्टी। बट यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कौन सी पार्टी के दोस्तों? रिपब्लिकन पार्टी के। निकी हेली ये भी भारतीय मूल की हैं, यूएन में एम्बेसडर बनाया गया था इन्हें अमेरिका के द्वारा। प्रीति पटेल ये ब्रिटेन में है, भारतीय मूल की हैं और ब्रिटेन में वर्तमान में होम सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर रही हैं प्रीति पटेल। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में उर्दू के प्रसिद्ध शायर
यहाँ पे मिस प्रिंट है दोस्तों। उर्दू के प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों उर्दू के प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया था और उन्हें हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हुआ। कोविड-19 पॉजिटिव भी पाए गए थे राहत इंदौरी। उनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आते थे राहत इंदौरी। जाने माने शायर और कई बॉलीवुड की फिल्मों में इन्होंने पटकथा लेखन का भी कार्य किया राहत इंदौरी ने। इनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजधानी है भोपाल। सीएम यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री लालजी टंडन का निधन हो गया और इनका अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वर्तमान में, श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश में बात करें दोस्तों तो कान्हा, किसली, पन्ना, पेंच तथा सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। मध्य प्रदेश में सांची के बौद्ध स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत के किस शहर में ट्रैफिक सिग्नल में महिला आइकॉन को दर्शाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दोस्तों बृहद मुंबई नगर पालिका ने पहली बार मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल में महिला आइकॉन को दर्शाया है। टू हैव अ वुमेन सिंबल इन ट्रैफिक, और ऐसा करने वाला देश का पहला शहर बन गया है मुंबई स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के सीएम है श्री उद्धव ठाकरे। श्री भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में दोस्तों तड़ोवा, गुगामल, नवेगांव जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। अजंता, एलोरा तथा एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।